नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं। देखो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसे कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, इसे प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है? साहित्य अकादमी। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल कुल 22 भाषाओं को, यानी कि 22 जो भारतीय भाषाएं हैं, साथ ही साथ राजस्थानी और अंग्रेजी, कुल मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार कब दिए गए थे? तो 1955 में पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए। वर्तमान समय में जो पुरस्कार राशि है वो 1 लाख रुपए है और साथ ही साथ एक मानद पत्र भी प्रदान किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी को दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है कि वर्तमान में साहित्य अकादमी के सचिव कौन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान समय में साहित्य अकादमी के सचिव हैं डॉक्टर के श्रीनिवासन, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए घोषणा की है। तो कुल 24 भाषाओं में दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह हैं, 3 निबंध और 1 आलोचना। सबको जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 पुरस्कारों की घोषणा की गई है 24 भाषाओं के अंतर्गत। और ये फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 12 मार्च 2024 को कामानी सभागार में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साहित्य अकादमी 12 मार्च को अपने 70 वर्ष पूरी कर रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये 1924 में हुई थी। तो 12 मार्च को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि हिंदी के लिए संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो को चुना गया है और अंग्रेजी में पुरस्कार दिया जाएगा नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर को अंग्रेजी का उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए चुना गया है। पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सवी के कविता संग्रह मन दी चिप और उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को पुरस्कृत किया जाएगा। उर्दू में दूसरी बार किसी महिला को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले कुर्तुअन एन हैदर को पतझड़ की आवाज़ के लिए 1967 में पुरस्कृत किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है कि उर्दू में दूसरी बार किसी महिला को यह पुरस्कार मिल रहा है जिनका नाम है सादिका नवाब शहर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण वो प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये है ऑप्शन सी। संजीव को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उनको 12 मार्च 2024 को प्रदान किया जाएगा। इनका जो उपन्यास है उसका नाम है मुझे पहचानो। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से संजीव जी का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाएगा प्रयागराज की रहने वाली नीलम शरण गौर को। इनके उपन्यास का नाम है रेक्यूम इन रागा जानकी। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1955 में हुआ था, इलाहाबाद में ही। 1993 में ग्रे पिजन एंड अदर स्टोरीज नाम की इनकी किताब आई। इसके बाद उनका उपन्यास आया था स्पीकिंग ऑफ 62। उन्होंने अब तक कुल 6 उपन्यास लिखे हैं, 4 लघु कथा संग्रह लिखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। और निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता है कि कुल मिला के 24 भाषाओं में। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित कुल 22 भाषाएं प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की अभी हाल ही में घोषणा हुई है, उसके अंतर्गत
कविता के लिए कुल 9 लेखकों को चुना गया है इस पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। तो ये 9 लेखक कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर आपको पूरा नाम और भाषा और कविता का नाम बता देता हूँ। विजय वर्मा का कविता संग्रह है दौन सदिया एक सिर डोंगरी भाषा। विनोद जोशी का गुजराती भाषा में टुंडिल टुंडिका पद्यावर्त। मंसूर बनिहाली का कश्मीरी भाषा में एथ वावे हेले सांग कौस जेले। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ मुख्य भाषाएं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, साथ ही साथ राजस्थानी, गुजराती, उर्दू और पंजाबी। बाकी जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगी। जाकर आप एक बार लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे फैक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे मणिपुरी में याचंगबा नांग हालो, जो इनका कविता संग्रह है किसका है, सोरो खबेबम गंभिनी का। और आशुतोष परिडा ओडिया भाषा, कविता संग्रह का नाम है अप्रस्तुत मृत्यु। स्वर्णजीत सवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंजाबी भाषा में स्वर्णजीत सवी को उनके कविता संग्रह मन दी चिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा गजर सिंह राजपुरोहित राजस्थानी भाषा के लिए, पलकती प्रीत के लिए, अरुण रंजन मिश्र संस्कृत भाषा, शून्य मेघगानम के लिए, और विनोद आसुदानी को सिंधी भाषा के लिए, हाथू पाकी दी जैन के लिए। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, उपन्यास के लिए कुल 6 लेखकों को पुरस्कृत किया गया है। इनके नाम है क्रमशः स्वप्नमय चक्रवर्ती बांग्ला भाषा, जलेर ऊपर पानी उपन्यास, कृष्णात खोत मराठी भाषा, रिंगात उपन्यास, राजशेखरन तमिल भाषा, नीरवाजी पुडुबुम उपन्यास के लिए, संजीव को हिंदी भाषा के लिए मुझे पहचानो उपन्यास, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए रेक्यूम इन रायका जानकी के लिए, और सादिका सहर नवाब उर्दू भाषा के लिए राजदेव की आमराई उपन्यास के लिए। इसके बाद कुल कहानी संग्रह हैं, यहाँ पर 5 लेखक हैं। तो कहानी संग्रह के लिए जो पुरस्कृत लेखक हैं उनके नाम है प्रणव ज्योति डेका असमिया, श्रेष्ठ गल्पा, नंदेश्वर दयमारी बोडो, तारासीन बास्की संताली, प्रकाश एस परेकर कोंकणी, टी पतंजलि शास्त्री तेलुगु के लिए। इसके अलावा देखेंगे तो निबंध के लिए 3 लेखकों को पुरस्कृत किया गया है, लक्ष्मीसा तोलपड़ी कन्नड़, वासुकीनाथ झा मैथिली, युद्धवीर राणा नेपाली। आलोचना की श्रेणी में केवल 1 लेखक हैं, इनके नाम हैं ईवी रामकृष्णन, ये मलयालम लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का पहला अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था 1960 में लेखक R.K. नारायण को उनके उपन्यास गाइड के लिए, जिस पर आगे चलकर एक फिल्म भी बनी थी देवानंद की। साहित्य अकादमी की स्थापना मैंने बताया कि ये 1954 में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दिए गए थे कब, 1955 में दिए गए थे। किसको दिए गए थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिए गए थे हिंदी भाषा के लिए, और उनकी जो काव्य रचना थी उसका नाम था हिम तरंगिणी। तो दोस्तों, ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदु। जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर की मास्टर पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा, और लगभग आपको 4000 से ज़्यादा ही प्रश्न मिलेंगे, यानी कि इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट पैकेज है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ आप हमारी जो वेबसाइट है studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जुड़ जाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सिंपली सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए।